हाँ तो द्रौपदी। कहिए जेठ जी। है क्या कही? जेठ जी। आज तो बड़ी सभ्यता से बोले हैं जी। जी लगाना सीख की जी। हाँ जी। यह बात मुझे जानती है कौन हूं? बिल्कुल जानती हूँ। कौन हूं मैं? आप मेरे जेठ हो। मैं अब जेठ हूं तेरा। कौन सा जेठ है? बता दे। छोटे वाला बड़े वाला? बड़े वाले। वो छोटे वाला होगा। छोटे देवर होते हैं। हाँ छोटे जेठ नहीं होते। देवर भी तो दो हो सके हैं, भी कोई बात है। वो छोटा बड़ा नहीं हो सकते दो देवर। देवर कई भी हो सके हैं जी। हाँ उनमें तो छोटे बड़े होंगे। मेरी बात सुन। मैंने सुना तेने डॉक्टरी कर ली? नहीं तो। हैं? ना नहीं, करी? नहीं। अरे तेरी तो कई साल पहली डिग्री है जिसका प्रमाण मुझे मिला। कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि आज एक बार फिर मेरी आंख टेस्ट कर, मेरी आंखों को देख कि मैं वही अंधे का अंधा हूं या फिर मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। तुमने मुझे भरी सभा के अंदर किस लिए बुलवाया? अपना टेस्ट करवाने। टेस्ट करूं? हाँ टेस्ट कर, ये बता कि आंख वही है या बदल गई। दिखाओ। या तो तू आज टेस्ट कर ले, ना तो हम करेंगे फिर टेस्ट। नंबर हमारा भी है आज। आंखें टेस्ट करूं? दुशासन, आंख टेस्ट कर। आंख। आंख? हाँ। क्या टेस्ट करूं? क्या देखूं? आंखों की रोशनी का टेस्ट कर ले, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलने वाला तुझे। ये तो आप ही बता सकते हो कि आपको कैसा नजर आता है। ना ना, तूने बताया था इंद्रप्रस्थ में। पहले बताने वाली तू थी कि अंधे कह तो अंधे ही पैदा होते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। तो इस वजह से बड़ी सभा के अंदर बुलवाया है। इस वजह से बुलवाया है। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा था जेठ जी। अरे उस दिन तो मैंने सिर्फ आंखों का अंधा कहा था। हाँ। लेकिन आज पता चला है, आज तो आपकी हृदय की भी आंख फूट चुकी है जेठ भाई जी। सजनों, कवि ने भी न्यू समझो महाभारत के बीच में खड़े होकर रागनी लिखी है। अगर एक एक शब्द इसकी बात का जवाब दे, गौर करियो, उसके बाद में ताली बजियो। मेरा सवाल सुन और फिर जवाब दियो। कहिए। हाँ जी। हार तू क्या? इनकी करी ओए होए बहुत अच्छे भाई। पहचान, बच्चे ध्यान ते ये नईरी आंख बनवाई तू, इनकी कर पहचान ध्यान दे। नाम दुर्योधन तले करके छोड़ू बारे बाट, मुझे अंधे का अंधा कहेगी नेत्र पाल लगा के। आगे ने अरे आगे ने तू आगे न मत बोवरी ना सन, पिछला बोया नीचे काटे। आगे न मत बोवरी ना सन, पिछला बोया नीचे काटे। हो मने जैसा बो दिया बीज, मने जैसा बो दिया बीज, रिज़्क़ मैं कर लूंगी आप कटाई तू, इनकी कर पहचान। चलते चलते भी बोली के तीर मार के ही गई। न्यू कह रही है कि मैं जैसा बोलिया बीज मैं कर लूंगी आप कटाई। आप कटाई कर लूंगी, मैं किसी
जरूरत नहीं है। कटाई तो करवाएंगे तेरी, रुक थोड़ी देर। पूरे 100 के 100 बैठे हैं और देख तेरे 5 पति गुलाम हुए बैठे हैं। अब ये तुझ पे ना कटेगा। भी अकड़े ही है। तुम 100 के 100 की बात करते हो, चाहे 100 और बुला लो, तुम जब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरा कुछ ना बिगड़े तो इन पांचों न मरवा देगी और कुछ ना हो। मैंने कहा तेरा बुर्ता बना देंगे, बुर्ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये द्रौपदी अकेली तुम 100 पे भारी पड़ेगी। द्रौपदी अकेली 100 पे भारी पड़ेगी। हाँ, मेरे 5 पतियों का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तुम मुझसे निपटो। वे तो बीरबानी बने बैठे सारे वहाँ। तेरे लिए कुछ नया सोचा है। क्या नया सोचा है? हाँ, कुछ नया करेंगे भाई। कुछ नया सोचा है, नया डीजे क्या? रिमिक्स। तुझे ऐसी सजा दी जाएगी कैसी? कि आज तक ना तो इस भारतवर्ष में किसी को दी है बिल्कुल। और शायद ना दी जाए। देंगे। अच्छा, ये भी एक बात है। अरे बहुत देखे ऐसे घमंडी इंसान। घमंड नहीं करना चाहिए जेठ जी। अच्छा। घमंड तो उस रावण कभी नहीं रहा था, फिर तुम तो क्या चीज हो? ना, तू सहज में कौमली काट रही है, तू ना कर रही घमंड का भी। नहीं, छाती में हाथ मार के खंभ ठोक रही है, सुन ले। सच्ची बात कहती हूँ मैं। संविधान- और सच्ची बात बखत पे कह दे, उसमें कोई चोरी नहीं होती। हाँ। हाँ। संविधान अरे तेरे पे कटे नारी पे रानी, मत मार बोली के तीर। हाँ। सभा में बुलाई गई तारने को तेरा चीर। नंगी जांग नंगी जांग नंगी जांग बिठाई जागी, देखेंगे सब नगन शरीर। नंगी जांग बिठाई जागी, देखेंगे सब नगन शरीर। कोई नहीं कोई नहीं रोका टोका, कोई नहीं रोका टोका। खेल ले मन माने भाग, मेरा चीर सभा में बुलाने ते तने। इधर आ। जेठ जी, तुम कहते हो कि आज इस भरी सभा में भरी सभा में हाँ। तेरे वस्त्र उतार के, हाँ। तेरी साड़ी खींच के, यही और तुझे मेरा छोटा भाई ये दुशासन मेरी जंघा पे बिठाएगा। संविधान पास कर दिया जंगा पे बिठाएगा। बिल्कुल। जेठ जी, एक तो टूटी रही है, दूसरी को क्यों तुड़वावे है? टूटी ना है, ये लोहे की करवाई है तेरे मारे। अरे छतरी, अच्छा। छतरी को तो टूटती रहे तो कहीं टूटती इसका जोड़ टूट जाएगा, रहने दे। सुन, ध्यान रखियो, मेरी तो होली जो होली पर चुटिया भी कट जा कदी कदी। हाँ, छुट्टियां नहीं कटेगी। हाँ। रहे। वो कोई नहीं रोका टोका, खेल ले मन माने भाग। मेरा चीर के तारे तेरी धूल में मिला दो भाग। हंसनी ने मत ना छेड़े, चुपका हो जा काले काग। हंसड़ी ने मत ना छेड़े, चुपका हो जा काले काग। हाँ, मेरे हाँ। कररी जिगर में घाव राव के करती आसारी दवाई। तू इनकी कर पहचान। अरे वीर सिंह सरपंच ढूंढते रह जाओगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दादाजी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। महाभारत की इस बात पर खुश होकर बार बार धन्यवाद करते हैं दादाजी के लिए। और जेठ जी, हाँ, तुम तो कमर भी बड़ी चीखनी ले रहे हो, हाथ ही टूट जाता अभी मेरा। अरे बावड़ी, तू मेरा हाथ ही मत लगा। घी खावे हम, तेल वो लगावे। तो शुक्र मना तेने थोड़ा सा कंधा छुआ है। देसी घी खावे, हाँ। देसी घी और सिरसों का तेल। कच्ची गलती गाड़ी। सु रुमाल छू बैठती ना, जल के राख हो जाती। हाँ। और इसके लिए तो मैं एक जेठ जी। एक हाँ। मन घी ले रखे है भाई के लिए।
तुम कहते हो कि तुम्हारे जिगर में घाव हो रहे हैं। मेरे जिगर में ऐसे घाव हैं कि इन घावों की दवाई मैं खुद कर सकता हूँ, कोई वैद्य नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे इन घाव की इस दुनिया में कोई दवाई ही नहीं है। अच्छा हाँ। हमने तो सोच लिया, हम तो यूं ही संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा बिल्कुल। मेरी बात सुन ले। कहते हाँ? दवाई ना असर करे, दवाई ना असर करे, होके रहे मलिया मेट, सभा में बुलाने ते तने देनी पड़े खून की भेंट। वीर के संग, वीर के संग, वीर के संग पैर किया, डूब के मराना जेठ। वीर के संग पैर किया, डूब के मराना जेठ। ओ मैंने नहीं पैर करा, तने करी छेड़छाड़। अच्छा। शहंशाह की इज्जत ले ली, हाँ। तेरा दूंगा नखरा झाड़। रानियों की, रानियों की, रानियों की दासी बन जा, जन्म जन्म की मिट जा रानी। रानियों की दासी हो जा, जन्म जन्म की मिट जा रानी। हो देखा जेठ बहू का बैर, देखा जेठ बहू का बैर, खैर अदा तुम्हारे नहीं अन्याय, तू इनकी करे पहचान। न्यू कहे है कि अन्याय कर रहा हूं मैं, भाई मेरी कोई गलती है? आज तक किसी ने ऐसा रिवाज देखा है कि जेठ के साथ ऐसा मजाक करा जाए जो दिल को छोलता चला जाए? अरे तेने मजाक नहीं करा, तेने हमारे खानदान को सीधे सीधे गाली देने का काम करा है। मजाक तो किसी के भी साथ कर सकते हैं। मजाक की भी मर्यादा होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि तू मेरे पिताजी के साथ ही मजाक करे। तो तुम्हें ये मजाक पूरा लग चुका है। बुरा ना लगा, बदला लेने के लिए तैयार खड़ी रहे। तो ये बात है जेठ जी, तो मैंने कोई झूठ नहीं कहा था। अच्छा, बिल्कुल सच कहा था। जब कोई इंसान दिन में ही मुंधे मुंह गिरेगा तो उसे अंधे का अंधा ही कहा जाएगा। अच्छा अच्छा, आज हाँ। तू गिरेगी, तुझे भी अंधे का अंधा कहेंगे। तू मुझे घेर के दिखा। अच्छा, हाँ तेरा है कोई बचाने वाला? है। चलो उसे भी बुला ले। बुलाऊंगी समय बिल्कुल आने उसे भी बुला, और सुन ले मेरी बात। पर। हाँ जी। और मैंने क्या अन्याय करा, तने ही बिगाड़ी बात। कौन है हिमाती तेरा, भरी बैठी है पंचायत। दुशासन, अरे दुशासन, दुशासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। दुशासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। कौन सा है दुशासन? आ भाई दुशासन। तुम्हारे परिवार में कोई हमारे परिवार में परेशानी है क्या? परेशानी नहीं है? क्यों? कोई आंखों का अंधा है, कोई कान कटा हुआ है? सारी परेशानी युद्ध में तो यही हाथ पाई कटे हैं, और थारे घर तुम रोज थोड़े ही पोए हैं। युद्ध में तो यही काम हो। हम तो युद्ध ही लड़ते फिरे, कहीं कान कट जा, कहीं मैंने टांग तो टूट आज जा। तक तुम युद्ध लड़ते नहीं देखे। अच्छा, इब देख लिए तो इब दिखा देंगे युद्ध जहाज। अब अगर युद्ध लड़ने वाले होते ना, अगर छत्री होते, हाँ। तो एक औरत को ऐसे बेइज्जत नहीं करते। अच्छा। अगर हिम्मत है तो मेरे पांचों पतियों से लड़के दिखाओ। हे, एक बैठे। औरत से लड़ने की कोशिश कर रहे हो? ये बैठे पीछे। नीच, दुष्ट। ये बैठे पीछे तेरे 5 पति। देखिए नहीं, चार तो रे बच्चे देखेंगे। देख देख ले, लाइन से बैठे हैं पांचों। पांचों को पांचों लाइन से बैठे नीचे। देख ले, निगाह मिला के, जो निगाह मिला ले तेरे साथ। क्यों नहीं मिलाएंगे दुशासन तू, अरे दुशासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। ये दुशासन तू चीर तार ले, आगे ने बढ़ा के हाथ। चीर के मत हाथ लगाइए, मैं दे दूंगी आप तार। जुआ कौन खेले, किसकी हुई जीत हार। हराई जुए में किसने, किसको मेरा अधिकार। अरे हराई जुए में किसने, किसको मेरा अधिकार। हाँ
कहे हाँ। गौरी शंकर लाल ताल सुर में तीरू परे आखिर बनवाई तू इनकी कर पहचान। हे रे कृष्णी मुरारी मारी हो वेदनान में हे रैया राज करूं सू थारे पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में आराज करूं सो थारे पाया के मले कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में आराज करूं सो थारे पाया के मले। आदरणीय श्रोताओं, ये इंसान सुख की तलाश करता रहता है, लेकिन कहीं धन में, कहीं भोजन में, कहीं कहीं ढूंढता रहता है, लेकिन सुख कहाँ मिल सकता है? वो प्रभु के भजन में मिल सकता है। जिस प्रकार से सुदामा की मदद आपने की, उस पर कृपा की हम पर भी करिए। कैसे बताया? सुदामा के हेरे हेरे रे सुदामा के हेरे रे सुदामा के हो यारे होरे मिश्राणी के जे हो यारा जी करूं सो थारे पाया के मले सन मुरारी भाई वेदनान में आराज करूं सो थारे पाया के मले। भस्मासुर ने ले लिया वरदान भगवान से कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब बड़ा वरदान तो ले लिया तपस्या करने के बाद, लेकिन पार्वती पर निगाह पड़ी तो उसका भी इंतजाम प्रभु ने किस तरह से किया, दूसरी बात के माध्यम से कैसे करके दिया।
माफे आरज करूं सो थारे पाया के मले साने मुरारी भाई वेदनान में आरज करूं सो थारे पाया के मले हो काला बड़ी के आजान तू कृष्ण काला बनी के वो हृदय बीच बसो मेरे हो माला बड़ी के हृदय बीच बसो मेरे माला बनी के फिर पांडों का रुखाड़ा बढ़ के पांडों का रुखाड़ा बढ़ के तन मेट दियल से राज करूं सो थारे पाया के मले सने मुरारी भाई वेदनान में आराज करूं सो थारे पाया के मले क्या बात है बहुत अच्छे और के दिखाऊं तने पाड़ के न पे आराज करूं सो थारे पाया के मले सने मुरारी भाई वेदनान में आराज करूं सो थारे पाया के मले और बिना जीव की कामन के एक हुआ अचानक लड़का हुआ अचानक लड़का शिखर पे ढलकी हुआ पहर का तड़का बिना जीव की कामन के एक हुआ अचानक लड़का हुआ अचानक लड़का
विष्णु जय हो। है शिव शंकर भी हे दर्शन करने आए, दर्शन करने आए। होनी और बह माता ने वहाँ मिलके मंगल गाए। सप्तऋषि भी हाँ? आसन छोड़ के हवन रचामण आए, हमन रचवन आए। जब लड़के ने भूख लगी तो हर पेड़ सट गया बड़का, और बिना जीव की कामड़ के एक हुआ अचानक लड़का। होया अचानक लड़का। क्या बात है गुरु होगी। दूसरी बात में कवि का ध्यान किधर जाता है, बोलो आठ बसु हाँ? 11 रुद्र वही। उस लड़के के नाती, मोह माया भी उस लड़के के हाँ? हे जड़ में साज बजाती रे, जड़ में साज बजाती। ये बामन भैरव 56 कलवा गाते फिरते प्रभाती। कामदेव भी हाँ? रहे टहल में है चारों युग थे साथी, वही चारों युग थे साथी। जब लड़के का नाम सुना तो अरकाल बलि भी भड़का, और बिना जीव की कामड़ के एक हुआ अचानक लड़का, हुआ अचानक लड़का। तीसरी बात में बताया कि कौन कौन से देवता उस बच्चे की सेवा में आया करते थे। क्या बात है? भला भला खारी समंदर उस लड़के ने और रोज लीला करता, पवन देवता पवन चला के हाँ? रोज सुलाया करता रे, रोज सुलाया करता। इंद्र देवता उस लड़के के हाथ धुलाया करता। और अग्नि देवता हाँ? तपे रसोई भोग लगाया करता रे, भोग लगाया करता। लक्ष्मी जिसके बर्तन माजे और कृष्णा दे रही लड़का, और बिना जीव की कामड़ के हुआ अचानक लड़का, हुआ अचानक लड़का। अभी हमारे दादा आए, तुम यूं कह रहे ना कि ध्यान से सुनने वाले भी होते हैं, कह रहे थे इसका अर्थ भी। तो मैंने एक बात कहूं भाई, हम तो गंगा के किनारे के हैं, बात है हरियाणा की, तो हरियाणा वाले जानो ना इस बात को।
ओके साहब, बहुत अच्छे ताऊ जी। और लास्ट बात में क्या लिख दिया साहब दादा ने? जब लड़के का जन्म हुआ था जग में हुआ उजाड़ा, और दरबार में उस छोरे का था दरबार निराला, था दरबार निराला। गंगा यमुना 68 तीर्थ रटे नाम की माला, और वेद शास्त्र में लिखी दिखा दूं कह गया जाठी आहारा, कह गया जाठी आहारा। लक्ष्मी चंद के गुरु मान लूं, अरे भेद खोल दे जड़का, बिना जीव की कामर के हुआ अचानक लड़का, हुआ अचानक लड़का। आधी रात शिखर में ढलकी, अरे हुआ पैर का तड़का, बिना जीव की कामर के हुआ अचानक लड़का, हुआ अचानक लड़का। सी साडी ल्या दे हो रजिस की चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली, रजिस की चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो जिसकी चमक निराली। अरे साड़ी ऊपरी फोटो में भाई, साड़ी ऊपरी फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते रह जेलो अंदर बनने को तैयार भी हो, वाले पानी पहुंचाए काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने पानी बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। अरे राम और लक्ष्मण राज्य छोड़ के वन में धक्के खाते हो, सबके कारण राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक जाते हो, जब देव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जब देव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। अरे राजा मोर धज लड़का चीर कृष्ण का शेर जिमाते हो, फिर ना कुछ प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो, दिन आजादी कहो दिन आजादी कहो मिलके पूजे सभी दिवाली।
साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली वो सी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली। देशभक्ति बात वीर सुभाष चंद्र बोस के किस्से से आपके बीच में चल रही है और यहां सारे के सारे रागनी सुनने वाले रागनी प्रेमी बैठे हुए हैं। देखो कोशिश आप भी करोगे और कोशिश हम भी करेंगे क्योंकि हॉल है, आवाज थोड़ी गूंज के आ रही है, चाहिए को बिल्कुल खत्म करवा रखी है, ये बात साउंड वाले भाई को भी पता है, मगर आप थोड़ा अगर ध्यान लगाओगे तो बिल्कुल एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा, ये भी गारंटी है। एक बार ताली मार दो पीछे तक, जोरदार ताली एक बार सभी कलाकारों के लिए। धन्यवाद जी। आइए और चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मैं जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मैं जोश भी हो, जलियांवाले बाग का जलसा डायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने को जंगल में शेर विचरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो, और डायर मारा आप मरा गया नावार कती बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली, बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली। अरे रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा समय खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान के गुरु सतवीर सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो, भारत का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो, साफ रोज के नक्शे में सब दिखे, बड़ी बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली, बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली, और जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली, बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। हेर सूरज ने लई मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने, हेरे बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लई यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लई यारों ने, मेरे सूरज ने लई मांग रोशनी, सूरज ने लई मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और
छतरी ने रण मांग लिया। कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। हेरे गृहस्थी ने बालक मांगे और साधु ने बन मांग लिया। कीड़ी ने एक कण मांगया और हाथी ने मन मांग लिया। कीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने मन मांग लिया। हेरे भूखे ने अन्न मांग लिया रे, भूखे ने अन्न मांग लिया। धन मांगा साहूकारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने। क्या गुस्सा दो। ओए होए। बताया कि इंसान जब काम करता है तो उसको भूख भी लगती है। समय के हिसाब से भगवान ने सब चीजें बनाई हैं। अगर भूख लगेगी तो खाना जरूर खाना पड़ेगा, अगर प्यास लगेगी तो पानी भी पीना पड़ेगा। अगर खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो इंसान ये कुछ ही दिन चलेगा, फिर उसके बाद सीधा टिकट पकड़ लेगा। क्योंकि खाने और पीने के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और किस किस ने क्या मांगा बोला? के बात हेरे फूलों ने खुशबू मांगी रे, फूलों ने खुशबू मांगी और धरती ने मांगा दाना। प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। हेरे बुद्धि ने विद्या मांगी और सुर ने मांग लिया गाना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पिसे रंग ना आना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पिसे रंग ना आना। आशिक ने मांग्या वीराना, आशिक ने मांग्या वीराना। लई रौनक मांग बाजारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया रोने। माना गया है। उस शेर ने भी भगवान से अपने लिए ताकत मांगी और पशु पखेरुओं ने क्या मांगा? के लिखा वाला हेरे शेर ने ताकत मांग लई कोई और नहीं उसके सर का। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे खर का। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे घर का। कस्तूरी हिरण ने मांग लई कैसा गजब तमाशा है हर का। सूरत सूरतिया मांग गए जहां उड़े पखेरु पर का। सूरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरु पर का। फिर सत्यानाश हुआ उस घर का। सत्यानाश हुआ उस घर का। ली दवा मांग बीमारों ने बेटा बहू ने
इंसाफ मांग लाए इंसाफी। लोग अधर्मी अधर्म लेके इंसाफ मांग लाए इंसाफी। हेरे मिलक सदल्लापुर की बटिया मैंने रात दीना ना पी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के काफी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के काफी। मेरे पीरू ने मांगी माफी रे पीरू ने मांगी माफी। कविता मांगी कवि सारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। मेरे सूरज ने लई मांग रोशनी। सूरज ने लई मांग रोशनी। रजनी चंदा तारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लई यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। फिर नौजवानों जय हो। थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। बताया क्या? कि नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ की, दिल को चोट लेकिन कैसे? कैसे? कि नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। थारी देही के माँ दम में रहाना इस सब फैशन बाजी का खोट नौजवान थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। और देही के माँ दम में रहाना इस सब फैशन बाजी का खोट नौजवान थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। जी हाँ ओए। क्या बात है? हाँ और बताया कि जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इनके जमाने में कैसा रहन सहन कैसा पहनाव था और जो हमारे नौजवान हैं इनके बारे में कैसा पहन है। आइए सुनिएगा पहली बात में। क्या? हाँ? हेरे ऋषि दयानंद के बेटा थारे सर पे चोटी रही नहीं और पेंट पहन ली गांधी आली याद लंगोटी रही नहीं। तुम पियो चाय घरानी खिडू थारे दूध की छोटी रही नहीं। अरे खाओ छोले तुम खाओ छोले और भटूरे मिस्सी रोटी रही नहीं। अरे खाओ छोले और भटूरे मिस्सी रोटी रही नहीं। अरे गर्दन मोटी रही नहीं रे गर्दन मोटी रही नहीं थारे गाल पिचक हुए नीले होठ नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। हाँ? क्या बात है? हाँ? ओ! हाँ? 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 ये बात
क्या लिखा सजनों कि बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हैं इनके जमाने में कोई सवारी नहीं थी, ये पैदल जाया करते थे। और इब के नौजवान के जमाने में क्या बताया भला? फिर बिना सवारी पैदल जाना 1 मील बस की कोला और 20 किलो वजन सर पे ठाना थारे तो बस की कोला। तुम देखो टीवी फिल्म राम के गुण गाना बस की कोला। अरे कई बोतल पी जाओ थारे घी खाना बस की कोना। अरे कई बोतल पी जाओ थारे घी खाना बस की कोना। और कैसा जमाना आ गया नौजवानों के, कैसा? भला बाप नहवाना बस की कोन्या, बाप नहवाना बस की कोन्या, बहू का धो पेटी कोट नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। अच्छे जो शेर की तरियां ललकार हैं। बेशक देखो आज भी बुजुर्ग इतनी जान रखते हैं नौजवानों से ज्यादा। अच्छा, अरे बेशक देखो आजमा के ये तुमसे पहले ना हारे। अरे कैसे पेंट लगे अच्छी जब तन पे मांस नहीं थारे। अरे बन के दारू बाज नीच माँ बापों की इज्जत तारे। बन के दारू बाज नीच माँ बापों की इज्जत तारे। घर वीर बिचारी सर मारे रे, वीर बिचारी शर्मा रे, ओढ़त है नाम लोट नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल को चोट। अंतिम कली में क्या लिखा कवि ने कि इंसान क्या चाहता है कि मैं जितना पैसे वाला हूंगा उतनी दुनिया में मेरी इज्जत ज्यादा होगी। लेकिन श्रोता बताया है कि इंसान की पैसे से कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत कब होती है? कब? क्या लिख दिया कवि ने? अरे दुनिया में इज्जत होती माँ नस के उच्च कार्यों की। अरे स्त्री के बद नीत हुई हनुमान से पुण्य धारियों की। अरे आजकल के मर्द इसे जो सेवा करे नारियों की। अरे कहे खटाना रामेश्वर ये भारत भूमि यारियों की। कहे खटाना रामेश्वर ये भारत
थी ब्रह्मचारियों की वही, ये थी ब्रह्मचारियों की जहाँ बाधा करी मरद लंगोट। नौजवान धरा ढंग देख लगी